We began yesterday looking at John 14 and verse 12. और कल हमने शुरुआत की यूहन्ना 14 अध्याय के 12 पद से देखने के विषय में, Where we saw that if we really believe in Jesus, जहाँ पर हमने देखा कि अगर आप वाकई में यीशु मसीह पर भरोसा we करते हैं can do the works that he did. तो जो कार्य उसने किए हम वही कार्य कर सकते हैं। And we saw that before he began a ministry, he was faithful in his home. और हमने देखा कि इससे पहले कि वह सेवकाई को आरंभ करें वह अपने परिवार के अंदर विश्वास योग्य था। And as a carpenter, he was faithful in his place of work. और अपने बढ़ई के कार्य के अंदर भी अपने काम वाले स्थान में वह विश्वास पात्र था। A lot of people think that if we know the Bible, then we can preach. बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर वे शास्त्र को जानते हैं तो वे प्रचार कर सकते हैं। That's one of the biggest mistakes that Christians have made. और यही एक सबसे बड़ी गलती है जो मसीह करते हैं। Jesus knew the Bible at 12 years of age, but he didn't go to preach when he was 12. यीशु मसीह 12 साल के उम्र के अंदर शास्त्र को जानते थे, लेकिन 12 साल में ही वह प्रचार करने को नहीं गए। He had to be proven for another 18 years before he went out to preach. और इससे पहले कि वे प्रचार करने जाते 18 सालों तक उन्होंने अपने आप को साबित किया। Otherwise, what he preached would have been only theory. और अगर इसके अलावा वे केवल अगर प्रचार करते तो वे केवल किताबी बातें होती। For example, he preached in the Sermon on the Mount that if you look at a woman to lust, it is like adultery. और इससे अगर किसी को वो ऐसे प्रचार करते कि अगर आप किसी औरत के प्रति औरत के ऊपर नज़र डालते हैं तो आप व्यभिचार करते हैं। Now, if Jesus preached that at the age of 12, अगर यीशु मसीह 12 साल के उम्र में अगर इस बात को प्रचार करते, it would be true. यह सच होता, सही होता। But when a 12-year-old says that, you say, what experience does he have? लेकिन अगर 12 साल का कोई बच्चा अगर ऐसा प्रचार करे तो आप कहेंगे कि उसके पास अनुभव ही क्या है। But when a 30-year-old says that, it's different. लेकिन अगर 30 साल का इस बात को कहता है तो उसके अंदर फर्क है। Jesus' preaching was different from Old Testament preaching. यीशु मसीह की जो शिक्षा है वह पुराने नियम की जो शिक्षा है उससे कुछ अलग है। And it's different from 99% of Christian preaching today. और 99% जो आज मसीह प्रचारक प्रचार करते हैं उससे भी यह भिन्न है। Because of one reason. और उसका एक ही कारण है। You know, it says at the end of the Sermon on the Mount, और उसने जब उस पर्वत पर जब अपने संदेश को पूरा करना चाहा उस समय उसने बातें की। It says that the people listening to him, verse 28, were amazed. Matthew 7:28, were amazed at his teaching. मत्ती का 7:22 उसमें लिखा गया है कि लोग उसको सुनकर बहुत अचंभित हुए। Why? क्यों? Because he was not teaching, verse 29, like all their scribes. और 29 पद में लिखा गया है कि जिस तरीके से, क्योंकि उन्होंने वे शास्त्रियों के समान नहीं लेकिन अधिकार से उपदेश दिया। Because he spoke with authority. क्योंकि वे अधिकार के साथ बातें करते थे। How can we speak with authority? कैसे हम अधिकारों के साथ में बातें करें? A lot of Christian preaching today doesn't have spiritual authority. बहुत सारे मसीह प्रचारों के पास आज आत्मिक अधिकार नहीं है। They make a lot of noise. वे बहुत सारे ऊंची आवाज में बातें करते हैं। Many of them run up and down a platform holding a mic. और फिर वेदी के ऊपर वे माइक को लिए हुए यहाँ वहाँ घूमते तो रहते हैं। It's not authority, that's drama. लेकिन उनके पास अधिकार नहीं है, केवल एक नाटक है वह। There's only one way to have authority. केवल एक ही तरीका है उस अधिकार को पाने का। And that is if you have first lived what you preach. और वह है कि अगर जो आप प्रचार करते हैं पहले आप उस तरीके से जिए हों, अनुभव किए हों। The whole secret of Jesus' authority was everything he said he had lived for 30 years. यीशु मसीह के प्रचार का एक खास बात यही था कि उसके पास जो अधिकार था उसका मुख्य बात था कि वह उसने जो भी कहा पहले उसने कर दिखाया। That's why even though he knew the Bible at the age of 12, he did not preach. और इसलिए जबकि 12 साल में वह शास्त्र को जानते थे लेकिन उन्होंने प्रचार नहीं किया। Today, there are Christians who don't even know 10% of what Jesus knew at the age of 12. और आज ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह 12 साल में जानते थे उसका 10% भी नहीं जानते हैं इस उम्र में। But they go around preaching. लेकिन फिर भी वे प्रचार करते फिरते हैं। They make a lot of noise. वे ऊंची आवाज में तो प्रचार कर लेते हैं। Bang the pulpit and run around.
वे वेदी के ऊपर बहुत ही आवाज करते हैं, यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं and try to imitate all the American preachers. और जो भी अमेरिका के जो प्रचारक हैं उस बात का अनुकरण करने की वे कोशिश तो करते हैं। And because most believers don't have any discernment, they think these people are very spiritual people. और क्योंकि बहुत सारे विश्वासियों के पास परखने का वरदान नहीं, इसके लिए वे समझते हैं कि ये आत्मिक प्रचारक हैं And they themselves think they are very spiritual. और वे सोचते हैं कि वे खुद भी आत्मिक हैं Don't be fooled by them. और उनके द्वारा आप धोखा न खाएं। I am not fooled by any of them. मैं किसी भी दूसरे के द्वारा धोखे में नहीं आया। A person is not spiritual because he can sing well, और कोई भी आत्मिक नहीं हो सकता क्योंकि वह अच्छी तरीके से गा सकता है, or because they can write good songs. और इसलिए क्योंकि वे अच्छे गीत लिख सकते हैं। That only shows they've got a human gift. ये इस बात को केवल दर्शाता है कि उनके पास मानव रीति से कोई वरदान है। So many Christians are taken up with that. लेकिन बहुत सारे मसीह केवल इसी बात को ले लेते हैं। They are impressed by good preaching, good music. और वे इस बात से बहुत ही खुश होते हैं कि कोई अच्छा प्रचार करता है और अच्छा किसी का गीत गाता है, somebody who can play some instruments well, musical instruments. या फिर कोई भी संगीत का अच्छा वाद्य बजा लेता है, इससे वे प्रश्न होते हैं। But a really spiritual man will only be impressed by a life that backs up the words. और अच्छा जो मसीह है वह इसी बात से अपने जीवन में एक छाप छोड़ता है कि वह जब दूसरे के जीवन को देखे। So that is how Jesus had authority. और इसी बात से यीशु मसीह के पास अधिकार था। So if we have faith, we can do the works that Jesus did and have the authority Jesus had. और अगर हमारे पास विश्वास है तो यीशु मसीह ने जो कार्य किए हम भी करेंगे और उसी अधिकार के साथ में। See Acts 1 verse 1. आइए प्रेरितों का एक उसका पहला अध्याय क्या कहता है, पहला वचन। Acts of the Apostles was written by a man called Luke. Acts of the Apostles was written by a man called Luke. प्रेरित जो पुस्तक है यह लूका के द्वारा लिखा गया है। The first book he wrote was the Gospel of Luke. और पहला जो उसने किताब लिखा वह लूका का सुसमाचार है। This is the second one. और यह जो प्रेरित है वह दूसरा है। So in the first verse, he's referring to the Gospel of Luke. और पहले पद में वह लूका का जो सुसमाचार उसके विषय में बातें करता है। And what is the title he gives to the Gospel of Luke? और लूका का जो सुसमाचार है उसको वह क्या मुख्य टाइटल देता है? We call it the Gospel of Luke. हम कहते हैं लूका का सुसमाचार, but he himself calls it something else. लेकिन वह उसको दूसरे शब्दों में बयान करता है। He says that is a description of all that Jesus began to do and teach. वह कहता है कि यीशु मसीह ने जो किया और जो सारे कार्य है उसका एक ब्यौरा है। No, just read it, verse 1. हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों के विषय में लिखा है जो यीशु ने अपनी धर्म सेवा के आरंभ में की थी। He first did and then he taught. उसने पहले किया और उसके बाद में उसने शिक्षा दी। He never taught what he did not do. जो उसने खुद किया नहीं हो उस विषय में उसने कभी प्रचार नहीं किया। And he did not do after teaching. और उसने शिक्षा देने के बाद में कुछ कार्य किया हो, ऐसा नहीं हो। He did it first and then taught. लेकिन उसने पहले खुद किया और उसके बाद में उसने शिक्षा दी। In other words, he never taught what he had not done. दूसरे शब्दों में कि उसने वो ऐसा कुछ भी नहीं कि प्रचार किया जो उसने कभी अनुभव न किया हो। That is the pattern for true Christian ministry. और एक सच्ची मसीह सेवकाई के लिए ये अच्छा सा एक उदाहरण है। In the Old Testament it was not like that. पुराने करार के अंदर ऐसा नहीं था। Old Testament, if God gave you a message, you could preach it even if you have not done it in your life. और परमेश्वर आपको अगर संदेश देता है आप उसका प्रचार करते हैं, भले ही आपने इस बात को अनुभव नहीं किया हो या किया नहीं हो। See Moses, for example. मूसा को देख लीजिए। We don't know much about his family life. हम उसके परिवार के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। Only one place we read that he was fighting with his wife. हम एक ही जगह देखते हैं कि केवल वह अपने पत्नी से झगड़ा करता था। Chapter 4. 4 अध्याय में। And he did not obey God in circumcising his son. और फिर अपने पुत्र का खतना करने के विषय में वो परमेश्वर के प्रति आज्ञापालक नहीं था। Because his wife was not a Jew. क्योंकि उसकी पत्नी यहूदी नहीं थी। So his wife was the boss in the house. और उसकी पत्नी जो थी उसके घर के अंदर मेन मालिक थी। She said, "We're not going to circumcise." उसने कहा कि हम अपने बच्चे का खतना नहीं करेंगे। So Moses said, "Okay, we'll do what you say." तब मूसा ने कहा ठीक है, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही होगा। But when he could stand up and preach.
लेकिन जब फिर वो प्रचार के लिए खड़ा रहता, because in the Old Testament, your family life was not important. क्योंकि पुराने करार के अंदर आपका पारिवारिक जीवन महत्व नहीं रखता था, You just speak what God gives you. आप वही प्रचार करते हैं जो परमेश्वर आपको देता है। But in the New Testament, the life is the message. लेकिन नए नियम के अंदर जो जीवन है वही संदेश है। The word doesn't come out of the mouth. The word has to become flesh. जो शब्द है वह केवल मुंह से नहीं आता, लेकिन वह देह से आना चाहिए। In Moses, the words came out of his mouth. मूसा के साथ में जो शब्द थे केवल उसके मुंह से आते थे। In Jesus, the word was flesh. लेकिन जो यीशु मसीह के लिए शब्द था वह उसका जो देह था, जो उसका। And you must either follow Moses or Jesus. You must follow Moses or Jesus. तो फिर आपको मूसा को अनुकरण करना चाहिए या फिर आपको यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहिए। 95% of preachers I hear, they follow Moses. 95% जो आज प्रचारक है वे मूसा को पीछा करते हैं। They say, don't look at me. वे कहते हैं मेरे और मत देखो। Don't look at the way I live at home. मैं कैसे घर में जीता हूँ उसको मत देखो। Don't look at the way I speak to my wife. और मैं अपने पत्नी से कैसे बात करता हूँ उसको मत देखो। Don't look at the way I bring up my children. और कैसे मैं अपने बच्चों को बढ़ाता हूँ उसके प्रति ध्यान मत दो। But listen to what I say. This is the word of God. लेकिन मैं जो प्रचार करता हूँ प्रभु का वचन, उसके ऊपर ध्यान दो। All hypocrisy. और ये सब पाखंडीपन है। And that is the reason for the pathetic, rotten state of Christianity today. और आज मसीहता की जो दुर्दशा है उसका यही एक बड़ा कारण है। And so many thousands of Christians accept that. और बहुत सारे हजारों मसीहों ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। But Jesus was not like that. लेकिन यीशु मसीह उस समान नहीं थे। How long do you think he took to prepare that wonderful sermon on the mount? और उस पहाड़ी के ऊपर इतना बड़ा अच्छा संदेश तैयार करने के लिए उसको कितना समय लगा होगा, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? Did he sit down one Saturday for 3-4 hours? एक शनिवार के दोपहर में वह 3-4 घंटों के लिए बैठा? No. नहीं। He had prepared it for 30 years. उसे 30 साल लगे वह तैयार करने के लिए। What he spoke was what he lived. और जो उसने प्रचार किया और जिसके विषय में वह जिया खुद। Many people find it very difficult to preach a sermon. और बहुत सारे लोगों को यह कठिनाई महसूस होती है एक प्रचार करने में। Supposing I were to ask you this question. अगर सोचिए, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं। I say, can you tell me a few things about how you lived in the last 20 years? कि मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने बारे में क्या कहेंगे कि अगले गुजरे 20 सालों में आप कैसे जिए? Oh, that's easy. That is easy. तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। I've just got to speak what is in my life. जो कुछ बीता है मैं आपको बता सकता हूँ। That is true Christian preaching. और यही है एक सच्चा मसीह प्रचारक। You speak what is in your life. जो कुछ आपके जीवन में बीता है आप उसको बयान कर सकते हैं। Jesus did and spoke. यीशु मसीह ने किया और बताया। He did and spoke. उसने पहले किया और बताया। That is how we build the body of Christ. और इसी तरीके से मसीह के देह का निर्माण होता है। If we speak without doing, अगर हम केवल प्रचार करते हैं बिना किए हुए, we will build an Old Testament congregation. तो फिर हम एक ऐसे कलीसिया का निर्माण करते हैं जो पुराने नियम से संबंध रखती है।